इलेक्शन 2024 और जब इलेक्शन हो रहे हों तो फिर बल्दिया उज़्मा कराची का इदारा सिम कैसे पीछे रह सकता है। और इस साल भी वो पीछे नहीं रहा। बल्दियाती इलेक्शन में भी सिम ने अपनी कारकर्दगी नुमाया तौर पर दिखाई थी और इस जनरल इलेक्शन 2024 में भी वो पेश रहा। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग बराए जनरल इलेक्शन 2024 का इनेकाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और जो यकीनी तौर पर सिम की कारकर्दगी का मुतारिफ भी इनका एतराफ़ करता है, उसने वाज़े तौर पर इनको हिदायत दी थी कि आप ये काम करें। तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची ने KMC यानी बल्दिया उज़्मा कराची के बामी ताउन से सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट के ट्रेनिंग हॉल में जिलेवास यानी 3 अजला 3 रोज़ा TMOs और एमओस ट्रेनिंग की बाकायदा एहतमाम किया। 26, 27, 28 दिसंबर 2023 तक बाकायदा इनकी ट्रेनिंग दी गई। बिलतरतीब पहले दिन ज़िला मलेर और शर्क़ी, दूसरे दिन ज़िला जनूबी और गरबी और केमाड़ी और तीसरे दिन कोरंगी और वस्ती के यानी जहाँ मस्ती बहुत होती है वहाँ उनकी मुनक़द की गई। ट्रेनिंग में वफाकी, सूबाई, बल्दियाती सतह के अफसरान ने हिस्सा लिया। चीफ ट्रेनर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नज़र अब्बास और इलेक्शन ऑफिसर सरवत बतूल ने ट्रेनिंग के फ़राइज़ खुशूसलूबी से अंजाम भी दिए। थोड़ा सा हम सुनवाने की कोशिश करते हैं कि ज़रा आप सुन लीजिए ताकि आपको यकीन आ जाए। सुनिए। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल रूम्स। हमारे कंट्रोल रूम्स जो हैं वो फ्रॉम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल इस्टेब्लिश्ड हैं। पहला हमारा सेक्रेटेरिएट लेवल पे है जिसे EMCC कहते हैं जी, इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर। फिर प्रोविंशियल लेवल पे है, डिविजनल रीजनल लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है जी। स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन स्केड्यूल टिल द कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे ही इलेक्शन प्रोग्राम या इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हुआ है उस दिन से ये काम स्टार्ट हो गया है। और ये कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट, जब तक के रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक जो ये काम करता रहेगा और मॉनिटर करता रहेगा। स्टार्ट के डेज में इसकी टाइमिंग होगी 8 AM to 6 PM, 10 घंटे हर डे ये होगा। और ड्यूरिंग लास्ट वीक और 1 वीक बिफोर द इलेक्शन ये 24/7 जो है काम करेगा। रिपोर्ट बना के DMO को भेजेंगे। DMO की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है। तो तमाम जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं उनकी रिपोर्ट्स कंपाइल करके M2 फॉर्म पे वो RMC को भेजेगा। RMC फिर इन रिटर्न पूरे डिवीजन में जितने डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स के DMOs की जो रिपोर्ट्स हैं, अभी हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट कराची, 7 के 7 की जो DMOs की शाम को रिपोर्ट्स आएंगी उनको कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फॉर्म में M3 पे बना के तो हमने भेजनी होगी आगे PMC को। तो PMC will share consolidated reports of his province on form M4 to M&E wing ECP secretary। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरे सूबे के तक फैल जाती है। तमाम RMCs जितने भी हैं पूरे कराची के जो डिवीजन हेड्स हैं वहाँ से जो रिपोर्ट्स आएंगी फॉर्म M3 पे वो उसको कंसोलिडेट करके एक प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची का सिटी यानी इमेज सेंटर जो कहते हैं जिसको आप यानी सिम, बल्दिया उज़्मा कराची का यकीनी तौर पर सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और इलेक्शन कमीशन क्या हो दीगर इदारे भी जहां ट्रेनिंग देते हैं वो इसकी कारकर्दगी का एतराफ़ करते हैं और यकीनी तौर पर हमें भी इसको सराहना चाहिए। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।